टाइटैनिक जहाज डूबा और 1500 लोग गहरे समंदर में समा गए। 111 साल बाद उसी टाइटैनिक जहाज की वजह से एक बार फिर 5 लोग सागर में डूबकर मर गए। टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए गई एक छोटी सी पनडुब्बी जिसमें 5 लोग सवार थे, उसका मलबा काफी तलाश के बाद मिल गया है। टाइटैनिक जहाज के मलबे को इतिहासकार सबसे मशहूर मलबा करार देते हैं। अपनी पहली यात्रा से लेकर डूबने तक और आज भी टाइटैनिक हमेशा उस चर्चा का विषय है जो रहस्य से भरी हुई थी। आखिर इस जहाज के मलबे में ऐसा क्या है जो लोग अभी तक इसे देखना चाहते हैं। हाल के कुछ दशकों में टाइटैनिक जहाज की कलाकृतियों को फिर से हासिल करने के लिए और जहाज के मलबे पर नजर रखने के लिए अटलांटिक महासागर में कई लोग राउंड लगा चुके हैं। इन हाई प्रोफाइल सी विजिट्स ने कई उपन्यासों, नाटकों, टीवी शो और फिल्मों को प्रेरणा दी है। सिरेक्यूज यूनिवर्सिटी में ब्लेयर सेंटर फॉर टेलीविजन एंड पॉपुलर कल्चर के संस्थापक निदेशक रॉबर्ट थॉमसन के मुताबिक टाइटैनिक मूल रूप से उस रात से ही लोकप्रिय है जिस रात को यह ग्लेशियर से टकराकर डूब गया था। टाइटैनिक का मलबा उत्तरी अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड कनाडा के तट से करीब 600 किलोमीटर दूर है। 15 अप्रैल 1912 को अटलांटिक में एक ग्लेशियर के टकराने से टाइटैनिक जहाज इसमें ही समा गया था। इसके टकराने के बाद ही एक साइलेंट फिल्म को रिलीज कर दिया गया था। टाइटैनिक जहाज पर हाई सोसाइटी के पैसेंजर्स का होना, उस समय जहाज की असाधारण स्पीड, उच्च मृत्यु दर और कभी न डूब सकने की अकल्पनीय दावे की वजह से यह आज तक रहस्य का विषय बनी है। थॉमसन की माने तो अगर सड़क पर भी बाकी जहाजों के बारे में बात होती है तो लोगों को बस टाइटैनिक ही याद आता है। द ओशियन फाउंडेशन के सीनियर फेलो ओले वर्मर के अनुसार टाइटैनिक आज तक मशहूर है। इसका एक कारण यह भी है कि इसके डूबने की खबर तेजी से फैली थी। वर्मर के मुताबिक टाइटैनिक का डूबना टेलीग्राफ सेवाओं सा था। मार्कोनी वायरलेस टाइटैनिक पर ही था। उन्होंने कहा कि यह शायद पहला हादसा था जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। उनमें से कई प्रसिद्ध और अमीर थे और यह खबर टेलीग्राफ के कारण दुनिया भर में फैल गई। थॉमसन ने कहा, डूबने की रात को रेडियो के शुरुआती इतिहास में महान क्षणों में से एक माना जाता है। उनका कहना था कि यह 20वीं सदी की एक इतनी विशाल कहानी थी जिसके साथ बहुत सी कहानियां जुड़ी थीं। रिचर्ड टी, जो ओशिनेट साल के 2022 अभियान का हिस्सा थे, कहते हैं, पहली बार टाइटैनिक को देखकर मैं दंग था कि कोई मलबा इतना भी सुंदर दिख सकता है। महंगी और जोखिम भरी समुद्री यात्रा करने वाले लोगों को वास्तव में क्या देखने को मिलता है। टाइटैनिक का मलबा किस जगह पर पड़ा है, उसकी पहली जानकारी साल 1985 में नेशनल ज्योग्राफिक की तरफ से सामने आई थी। नेशनल ज्योग्राफिक के खोजकर्ता रॉबर्ट बेलॉर्ड और फ्रांसीसी समुद्र विज्ञानी जीन लुई मिशेल के एक अभियान के दौरान ही इसका मलबा मिला था। ओशिनेट अभियान का हिस्सा रहे एक व्यक्ति ने कहा, आप जमीन पर टाइटैनिक का कुछ मलबा, कुछ प्लेटें देख सकते हैं। इसके अलावा एक झूमर भी दिखता है जिसके क्रिस्टल्स साफ नजर आते हैं। साथ ही वह मशहूर हिस्सा भी नजर आता है जिसे जहाज के बो के तौर पर जानते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक आज टाइटैनिक के मलबे वाली जगह कूड़े कचरे से भरी पड़ी है। इसमें बियर और सोडा की बोतलें, रेस्क्यू टीम का सामान, चेन और कार्गो नेट शामिल हैं। विजिटर्स ने इस जगह को फ्लास्क यानी पट्टिकाओं और स्मारकों से भर दिया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।